नमस्कार, मैं सुनील भारती। आज हमारे साथ बैठे हुए मिथिलेश कुमार जी और समाज सेवी कुणाल कुमार सिंह। मिथिलेश कुमार जी जो हाल में ही दिल्ली में प्रतियोगिता किया गया, प्रतियोगिता का नाम था भारतीय शिक्षण मंडल आयाम एवं रिसर्च फाउंडेशन, उसमें प्रथम स्थान पाकर 1 लाख रुपया विजेता होकर भागलपुर का नाम रोशन किया। साथ ही पूरे हिंदुस्तान से तो 50 शोधवीर आए थे, उसमें प्रथम स्थान पाकर मिथिलेश कुमार भागलपुर का नाम रोशन किया। मिथिलेश कुमार जी, सबसे पहले भारतीय न्यूज की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। मिथिलेश जी, ये बताइए कि आपको यहाँ तक पहुँचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट फील्ड है और यहाँ तक आप प्रथम स्थान लाके आए और लाख रुपया विजेता हुए, तो कैसे आप वहाँ तक पहुँचे और इस क्षेत्र में आने के लिए आपको या आप किसी से प्रेरित हुए? रैंडमली मुझे आरएफ रिसर्च फाउंडेशन के बारे में पता चला। उनका मैंने एक बैनर देखा तो रैंडमली देखा और रैंडमली मैंने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया। फिर वहाँ पर 6 टॉपिक दिए गए थे। सुभाष स्वराज सरकार के तहत बैनर तले वहाँ पर 6 टॉपिक था। उसमें था एक द अनसंग वॉरियर ऑफ लिबर्टी, जो स्वाधीनता के अज्ञात वीर की रूप में मैंने इसका चयन किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने काम करना शुरू किया। फिर तो पता चला कि हमारे क्षेत्र में, हमारा जो अंग प्रदेश है, यहाँ बांका, भागलपुर, मुंगेर, तो मेरी कोशिश यही रही कि इन तीनों जिलों में ऐसे जो लोग हैं जो कि जिन्हें लोग नहीं जान रहे, सारे जगहों पर मैंने विजिट किया और फिर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके और फिर मैंने थीसिस कंप्लीट किया। अपने थीसिस पे कंप्लीट किया। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट था जो वहाँ पे 450 शोधकर्ता जो आए हुए थे, तो उनसे अलग आपका किन चीज़ों पे एक टॉपिक होगा जो उस पर ज़्यादा फोकस किया होगा? ऐसा आपने क्या शोध किया था जिसके कारण से आप प्रथम आए और लाख रुपए के विजेता बने, भागलपुर का नाम रोशन किया? बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमारे साथ वहाँ पे जो थे मैक्सिमम जो लोग थे वहाँ पे नेट जेआरएफ, बहुत सारे लोग थे। हमारे नंबर भी कुछ लोगों का मिला जो कि जेआरएफ थे, नेट थे। तो कंडीशन ये था कि उन लोगों की जो डाटा थी, उन्होंने जो कुछ भी लिखा था दैट वाज नॉट प्राइमरी। वो प्राइमरी नहीं था, कहीं से उन्होंने कट कॉपी पेस्ट करके जो भी, मतलब जो इंटरनेट के माध्यम से होता है, गूगल से डाउनलोड करके, जिनकी जिस तरह की जिस तरीके से सहूलियत हुआ उनको उन्होंने किया। लेकिन मैंने जा करके जानकारी इकट्ठा प्राप्त करी, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैंने उसको लिखा। दिस इज द बेस्ट, जो एक वे होता है काम करने का, अपने उस वे को काम करके। और अपने कुणाल जी, आप ये बताएं कि इनसे आपकी कैसे मुलाकात हुई और आप इसको वहां तक पहुंचाने में क्या आपका सहयोग रहा कि अपने कि अगर ये लड़का, क्योंकि आप इसमें एक टैलेंट देखे होंगे तभी आपने इसको पुश किया और वहां तक आपने पहुंचाया, कैसे इनसे ये पहुंचे थे खुद अपने बल पे, अपने मेरिट पे पहुंचे। इनके पहुंचने के बाद जब वहाँ पे हम लोग दिल्ली, मेरे बहुत सारे फ्रेंड है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में, उन्होंने हमें फ़ोन किया, तुम्हारे भागलपुर में एक बंदा है, हमें टॉप किया है यार। तो उन्होंने बोला कौन है वो बंदा बताओ। तो उन्होंने मुझे इनका फोटो प्रोफाइल फाइल, फिर मैंने उनको बोला कि बात करवाओ उनसे। फिर उन्होंने मुझसे बात करवाया, मैंने उनसे नंबर लिया। फिर जैसे आप भागलपुर आइएगा, जैसे ही भागलपुर आए फिर हमसे मिले, तो हमने आप लोगों को बुला करके छोटा सा सम्मान किया। मेरा परिचय इनसे ऐसे ही हुआ है हमारा। मिथिलेश जी, आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी मैट्रिकुलेशन की अगर बात की जाए तो विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, नरगापुर, और इंटर ऑनर्स जो है, इंटर तो वहीं से हुई, ऑनर्स फिर मारवाड़ी कॉलेज से टीएमयू का मैं छात्र। और फिर अभी जो वर्तमान जो शिक्षा चल रही है मेरी, क्या ऑनर्स था? ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स था मेरा। तो पेरेंट्स का एक दबाव है कि जल्दी से नौकरी करो, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि सेटल हो, और लेकिन आप इस फील्ड में आप आगे निकल चुके हैं, तो बताइए क्या ऐसा है तो जरूर। हमारे जैसे जो हजारों युवा हैं उनके कंधों पर अभी ही जो पारिवारिक दरमदार होती है, ये तो स्वाभाविक आना है। बट मेरी कोशिश ये थी कि मैं थोड़ा सा अलग करूँ। क्या लगता है आपको? जी, मैं इस काम को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। कंटिन्यू कैसे? इससे आप मतलब अपने आप को किस स्थान पे देखना चाहते हैं और कैसे आप इसको उस ऊंचाई पे पहुंचेंगे आप? सबसे पहले मैंने ये जो सफलता प्राप्त हुई मुझे, मैंने एक चीज इससे सीखा कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बट लिव हार्ड कंटिन्यूअसली। तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, बट मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ। काम करना चाहते हैं। कुणाल जी, आप इसके वहां तक पहुंचने में क्या सहयोग रहेगा आपका,
एक है, जैसे आपने बताया कि आपसे दिल्ली में जो आपके वहाँ पे जो फ्रेंड थे, उन्होंने आपको कॉल करके बताया कि आपके गांव का जो है एक लड़का उस स्थान पे पहुंचा है, तो आगे आप कहाँ तक सपोर्ट ये क्या लोग खुद रहेगा? सरस्वती पुत्र हैं, इनका हम लोग बस मनोबल बढ़ा सकते हैं, और हम लोग से जो उत्साह की जरूरत है, मनोबल बढ़ाने की जरूरत है। मैं प्रेस बंधुओं से एक बात कहना चाहूँगा, ये पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर दिल्ली का पूरा पेपर इनका रंग गया इनके तारीफों के पुल पे। भागलपुर मीडिया ने इनका कुछ भी नहीं, एक आपने इनका इंटरव्यू लिया, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोग ऐसे शोधकर्ताओं को भी हम लोग सम्मान बहुत देना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, इन लोग का ही शोध पे ही हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। भारत बढ़ भी रहा है तो इनके शोध पे ही बढ़ रहा है। क्या कारण है कि शोध में जो लड़के पार्टिसिपेट नहीं करते या उस तरह के सोचते हैं, क्या कारण हो सकता है? क्योंकि शोध करते करते इंसान को समय काफी व्यतीत हो जाता है, लोग अर्ली कमाने में भिड़ जाते हैं। हम ऐसा पढ़ाई पढ़ें जो अर्ली हो, ऐसा खाना खाएं जो तुरंत पक जाए, खाना बना भी नहीं है पक जाए। पहले गेस्ट आते थे, लोग शरबत बना के पिलाते थे, अब क्या है कोल्ड ड्रिंक मंगाते हैं। लोग इजी लाइफ चाहता है, टाइम नहीं लोगों के पास, इन सब में समय देना पड़ता है, शोध में समय लगता है। तो ये लोग इतना समय दिए हैं, क्योंकि अभी चाहते थे कहीं जॉब कर सकते थे प्राइवेट, लेकिन इन्होंने समय दिया, शोध किया और ऐसा सब्जेक्ट को चुना जिसपे किसी का नजर नहीं है, और काफी कम शब्दों में इन्होंने प्राइज जीत के आया है। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विद्वानों के समागम में आप टॉप हो रही है, बहुत बड़ी बात है। जहाँ सिर्फ और सिर्फ विद्वान है, वहाँ आप बैठ करके भागलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। आज भागलपुर का बहुत बड़ी बात है, भागलपुर के लिए बहुत बड़ा दिन है ये। आप समाज सेवी हैं और मैं निरंतर आपका देखता रहता हूँ, तो आप कुछ युवा को आप आगे लाना चाहते हैं, लेकिन ये शोध के संदर्भ में और ऐसे कौन से ऐसे कार्य आगे आप करना चाहेंगे, क्योंकि समाज के प्रति, आपका युवा के प्रति और एजुकेशन से रिलेटेड आप काफी एग्रेसिव रहते हैं। देखिए अभी देखिए तो क्या है, क्या आपका एजेंडा रहेगा आगे? मैक्सिमम युवा आप देखिएगा, आज के दौर का जो युवा है वो ड्रग्स एडिक्टेड होता जा रहा है, या ड्रग्स एडिक्टेड या ड्रग्स पैडलर का वो काम कर रहा है, ये क्योंकि बहुत ही गलत बात है। और वहाँ पे हमारे मिथिलेश जैसे युवा भी हैं जो आ करके आगे शोध करते हैं, और बिहार ही नहीं दिल्ली में जाकर के, ग्रेटर नोएडा में प्रथम पुरस्कार हासिल करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आज हमें वो वाकया याद आ रहा है जब शिकागो में हमारे स्वामी विवेकानंद जी जा करके वो जीत करके वो हासिल किए थे। तो ये भी हम कोशिश करेंगे, चाहेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उस ऊंचाई पे जाएं जो पूरा हिंदुस्तान का इनका गौरव गाथा पड़े। और आज छोटा ही से, लेकिन गिलहरी वाला ही, लेकिन बहुत बढ़िया इन्होंने कार्य किया है। ये हम लोगों के लिए, जो भी शिक्षाविद, जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। हमारे साथ समाज सेवी कुणाल कुमार सिंह और मिथिलेश कुमार, जिन्होंने एक भागलपुर को एक नई ऊंचाई की ओर लेकर जाना शुरू कर दिया है। अगर जितने भी आज, जैसे हमारे समाज सेवी कुणाल कुमार सिंह ने कहा कि युवा जिस तरीके से नशे की लत की ओर बढ़ता चला जा रहा है, अगर उसको थोड़ा सा वो सही दिशा मिल जाए और सही रास्ता मिल जाए, तो एक और मिथिलेश कुमार पैदा हो सकता है। शोध में नहीं तो किसी और चीज में समाज सेवी कुणाल कुमार सिंह लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।